देखिए अंगूठा बड़ा नहीं छोटा। कहाँ से? वेस्ट बंगाल। सोच रही हाँ, कैसे पता चला यहाँ के बारे में और इलाज? अच्छा, तो यहाँ इलाज करवाने आए हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा है, तो सर पे विश्वास है कि आप यहाँ से ठीक हो रहे? हाँ हाँ। देखिए, वेलनेस सेंटर हर एक इंसान को स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। जब इंसान फिजिकली स्वस्थ नहीं रहेगा तो काफ़ी प्रकार की दिक्कतें आएगी। जब हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, शरीर तन तन जो है स्वस्थ नहीं रहेगा, मन भी ठीक नहीं रहेगा। तो इसीलिए शरीर को स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम कोई भी फिजिकल एफर्ट लगाते हैं तो शरीर का सहयोग बहुत ज़रूरी है। तो वेलनेस सेंटर यहाँ लाने का ये मतलब है कि यहाँ जो ट्रीटमेंट होगा विदाउट ड्रग लेस थेरेपी होगा, मतलब उसमें दवा यूज़ नहीं होगा, सर्जरी यूज़ नहीं होगा, टोटली मैनुअल। बस जो आप देख रही होंगी, हड्डियों को अपने जगह पे अलाइन करने के बाद, रिसेट करने के बाद, जैसे ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होगा, बीमारी ऐसे ही गायब हो जाएगा। अभी आप देख भी रहेंगे नीचे से लेकर ऊपर तक सारे हमारे एक्सपर्ट के द्वारा ट्रीटमेंट हो रहा है और मैं सारा डायग्नोसिस मैं कर रहा हूँ। जो लग रहा है मैं पेशेंट को ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। जटिल जो बीमारियां हैं, जैसे हड्डी हो, नस हो, इस सभी से जुड़ी हुई बीमारियां जो होती है सालों साल पुरानी रहती है, फिर इसको ठीक करने के लिए लोग सोचते हैं दवाई खाएंगे नहीं ठीक होता है, उन लोगों को कैसे ठीक करते हैं? देखिए, दवा मैं आपको बता दूं, दवा एक है सपोर्टिव। जैसे मान लीजिए पेन है, पेन के कारण मैं कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो काम करने के लिए मुझे दवा लेना है। जब दवा कंटिन्यू लेते हैं तो मूवमेंट नॉर्मल होता है, फिर वो डे बाई डे सुधार आता है। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे ही अगर हड्डी अपने जगह से खिसकी हुई है, दवा खाएंगे, असर जब तक पेन लेवल कम रहेगा, कम, फिर जब उसका इफेक्ट खत्म होगा फिर से पेन स्टार्ट होगा। तो जैसे ही हम लोग उसको एडजस्ट करते हैं, बोन को अपने जगह पर अलाइन कर देते हैं, तो पेशेंट का फास्ट रिकवरी हो जाता है और तुरंत सही हो जाता है। पेशेंट बहुत दूर दूर से आते हैं, आप पर कितना भरोसा जताते हैं कि आपके पास जाएंगे तो वो स्वस्थ होकर के जाएंगे, कैसा लगता है सर? नहीं, देखिए क्या है, मैं तो मानता हूँ कि चाहे जितना भी सेवा कर लो, मंदिर में दान दे दो, किसी को ये कर लो, लेकिन मानव सेवा जो है वो एक अलग ही सेवा है।
मंदिर के भी डोनेशन होता है तो उससे भी लोग चाहता है कि जब मुसीबत आए कष्ट आए तो वो डोनेशन आगे बढ़े, लेकिन आप डायरेक्ट जो मानव को सेवा कर रहे हैं तो वो एक अलग ही अपार है। और जब वो बरसों से थके हुए आते हैं, हारे हुए आते हैं, हमारे पास रोते हुए आते हैं, जब ठीक होकर के ब्लेसिंग्स आशीर्वाद देकर मुझे जाते हैं तो एक अलग ही अनुभव होता है, एक अलग ही एहसास होता है जिसको बयान नहीं कर सकते। सर अभी नीचे से ऊपर जब आप से मिलने आए थे बहुत सारे ऐसे पेशेंट थे, बहुत मतलब कि पहले इस इलाज पर लोगों को भरोसा नहीं था, अब इतनी ज्यादा तादाद बढ़ गई है, क्या कहेंगे सर? देखिए, अभी जो युग चल रहा है, अभी जो आप हो या हम हैं, पहले क्या है हर एक बीमारी में हम लोग मेडिसिन यूज करते थे, लेकिन अब क्या चाहते हैं कि बिना मेडिसिन का कोई उपाय है क्या? अगर बिना मेडिसिन का कोई उपाय रहता है तो उसकी तरफ हम लोग अट्रैक्टिव होते हैं और उसकी तरफ जाते हैं, क्योंकि हर लोग चाहता है कि मेडिसिन में इसका ऑल्टरनेट कुछ है, हम उसको खा करके ठीक करें, चाहे वो घर के कुछ मसाले हो, चाहे कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन हो, इस टाइप से। अगर उसके बाद भी अगर लगता है कि मैं बिना दवा खाए ठीक हो जाता हूँ तो ज़्यादा अच्छा है, और वो इसकी यही कारण है कि लोग इसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। पब्लिक को क्या कहेंगे इस इलाज, इस थेरेपी के द्वारा जो लोग इलाज नहीं करवा रहे हैं, अभी भी लोग यकीन नहीं, उनके लिए क्या मैसेज? देखिए क्या है, मैं तो अभी अवेयरनेस कैंप भी ऑर्गेनाइज करता हूँ, सारे जगह पे जागरूकता फैलाता हूँ कि बीमारी क्यों होता है, कैसे होता है। जो ये क्या है, अपने लाइफ स्टाइल डिजीज, सही नहीं बैठना, सही नहीं सोना, अगर आप सो रहे हैं सॉफ्ट गद्दे पे नहीं सोना है, ज़्यादा हेवी पिल्लो नहीं लेना है, अगर आप ड्राइवर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, बैंकर्स हैं, अगर आप सीट पर बैठ के काम करते हैं तो 1 घंटे 45 मिनट में आपको पोस्चर चेंज करना है, नहीं कहीं जा सकते हैं, वहीं खड़े होकर के पैर हाथ सीधा करके बैठेंगे, बस जो खून होता है, ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहेगा, इस प्रॉब्लम से दूर रहेंगे। तो बस उनको बोलूँगा एटलीस्ट कम से कम 30 मिनट्स फिजिकल एक्टिविटी करें, थोड़े बहुत एक्सरसाइजेस करें तो बहुत सारी बीमारियों से दूर रहेंगे। जैसे मेजर बीमारी क्या है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन जिसको हाई बीपी कहते हैं, आज के डेट में ये बढ़ते जा रहा है। रीज़न क्या है, फिजिकल एक्टिविटी स्टॉप होना है। दवा उसको खाना है जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा है, जो फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है उसको ना तो बीपी की गोली खाना है और ना तो शुगर की गोली खाना है, बस फिजिकल एक्टिविटी एटलीस्ट 30 मिनट फिजिकल एक्टिविटी करे तो वो ठीक हो सकती है। कितनी उम्र के बाद एक आम आदमी को जो हड्डियों का दर्द उनके प्रति सजग रहना चाहिए? देखिए अभी के जो समय चल रहा है उम्र कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि मोबाइल हमारा डेली लाइफ को इतना बर्बाद कर दिया है कि 10 साल 12 साल के बच्चे को नेक्स्ट हो रहा है। रीजन क्या, हम एक पोस्टर में बैठ के मोबाइल पे यूज करते हैं, नेक्स्ट तो इसमें है कि बच्चे हो बड़े हो सबको थोड़ी सी सहायता बरतनी है, सावधानी बरतनी है। तो आज के दिन में आप देखेंगे बीमारी कोई सीधा टारगेट नहीं करती, तो ये अलग चीज है। देखो वो देखो क्या बॉडी जब सिग्नल दिया, प्रॉब्लम कहाँ होता है, जब मुझे नींद आता है तो क्या करते सोते नहीं है, क्या नींद से बोलते हैं, तो हमारे नींद में भी बॉडी में क्लियर होता है, तो बॉडी जब सिग्नल दे